नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पूरे साल चलती है। 2 नवरात्र लोकप्रिय हैं, लेकिन आषाढ़ और माघ में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र की साधना के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे माँ दुर्गा के 9 रूप आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं हमसे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए, तो सबसे पहले पंडित जी ये बताइए कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा आज। मन में उत्साह बना रहेगा, अच्छी बात है। नए कार्यों की योजना भी सफल होगी, पदोन्नति भी हो सकती है आपकी। हम कहेंगे आज का दिन बहुत अनुकूल है, इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। तो मेष राशि के जो जातक है उनके लिए दिन आज बहुत ही अनुकूल है। नए कार्यों की योजनाएं जहां सफल होंगी, वहीं तरक्की के संकेत भी आज के दिन मिलते हुए दिख रहे हैं। वृष राशि की अब बात करेंगे। वृष राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। संभल कर काम करने की जरूरत है। आज सेहत में सुधार की भी संभावना है। अगर आप पीछे बीमार हो तो आज से आप ठीक होने लगेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को सहकर्मी से सहयोग लेना पड़ेगा, तो यहाँ किसी भी तरह का झिझक नहीं रखना है। वैवाहिक सुख सामान्य है। वृष राशि के बाद अब बारी है मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं। स्वाभाविक गुण के प्रतिकूल गुस्सा करेंगे, ऐसा गुण नहीं है आपका, लेकिन आज ऐसा करेंगे। अनुभवी लोगों के सहयोग से कार्य व्यवसाय में तरक्की होगी, तो सहयोग आपको आज लेना चाहिए। बच्चों के विवाह संबंधी बातों में बाधा आ सकती है, यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ माता के भी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मिथुन राशि के जो जातक है उनके लिए मिला जुला सा दिन आज रहने वाला है। थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। मन चंचल होगा। हम कहते हैं कर्क राशि वालों का मन ऐसे भी चंचल ही होता है। स्त्री जातक के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। व्यवसायिक पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में दबाव महसूस करेंगे, तो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको। कर्क राशि के बाद अब बारी है सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। मन एकाग्रचित रखना मुश्किल होगा। कार्य व्यवसाय के परिवर्तन से लाभ मिलेगा, तो संभव हो तो परिवर्तन कर सकते हैं। नौकरी में भी परिवर्तन के संकेत हैं। खर्च की अधिकता बनी रहेगी। तो सिंह राशि के जातकों के लिए जैसा कि पंडित जी ने बताया, समय मिला जुला दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं, और अगर आप परिवर्तन करते भी हैं तो इसका आपको भविष्य में फायदा ही मिलेगा। कन्या राशि की अब बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। मानसिक रूप से अपने आप को शांत रखने की जरूरत है। दुर्घटनाओं से भी बचना चाहिए। निवेश कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए। हम कहेंगे कार्य व्यवसाय में परिश्रम करने की जरूरत है, तो दिन बहुत अनुकूल नहीं है, सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को आज सावधानी पूर्वक इस दिन को निकालने की जरूरत है, क्योंकि मिला जुला सा दिन रहने वाला है। परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा आज आपको आपके कार्य व्यवसाय में। तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, और क्या कुछ सावधानियां उनके लिए हैं आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए, पंडित जी बता रहे हैं। कहेंगे व्यक्तिगत जीवन में प्रेमातुर रहेंगे। प्रेम पाना चाहेंगे, प्रेम देना चाहेंगे। मित्रों के सहयोग से
आज आपका काम बन सकता है। कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। शत्रु प्रबल होंगे, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए मिला जुला सा दिन रहने वाला है। शत्रु जहां प्रबल होते हुए दिख रहे हैं, वहीं ये भी साथ साथ दिख रहा है कि कर्मचारियों का आपको आज के दिन पूरा सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन, जानते हैं। अपने क्षमता के अनुरूप काम करेंगे। किए गए प्रयासों का लाभ भी मिलेगा। लंबी अवधि के लिए निवेश आप कर सकते हैं। छोटे कर्मचारियों की तरक्की भी संभव है। वृश्चिक राशि के बाद अब बारी है धनु राशि की। धनु राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। आज मन आपका अशांत हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें। सावधानी से कार्य व्यवसाय करना चाहिए। लाभ सामान्य से कुछ अधिक ही मिलेगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिन आज अच्छा रहने वाला है। जितना काम करेंगे उससे कहीं ज्यादा आज के दिन आपको फायदा होगा। मकर राशि की अब बात करते हैं। मकर राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। कहना चाहेंगे सुख समृद्धि के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा। पत्नी का सुख एवं सहयोग भी मिलेगा। बड़े व्यवसायियों के लिए आज दिन बहुत अनुकूल है। इष्ट मित्रों का साथ भी मिलेगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत अनुकूल है। मित्रों का साथ आपको मिलेगा। बड़े व्यवसायी अगर आप हैं तो आपका आज का दिन बहुत ही ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। कुंभ राशि की अब बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। आज आप ऊर्जावान रहेंगे। अपने शारीरिक क्षमता को बहुत ही अधिक देखेंगे आप। कार्य व्यवसाय का फैलाव भी संभव है। विदेश यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। बच्चों के लिए निर्णय लेने की जरूरत है। कुंभ राशि के बाद अब बारी है मीन राशि। कार्य व्यवसाय का फैलाव भी संभव है। विदेश यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। बच्चों के लिए निर्णय लेने की जरूरत है। कुंभ राशि के बाद अब बारी है मीन राशि यानी कि अंतिम राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में व्यवधान से लाभ प्रभावित हो सकता है। धन हानि के भी योग हैं, सावधानी रखें। कार्य व्यवसाय पर विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। तो कहेंगे आज आपके जीवन में सावधानी की विशेष महत्व है। तो मीन राशि के जातकों के लिए दिन आज मिला जुला रहने वाला है और थोड़ी सावधानी मीन राशि के जातकों को आज के दिन बरतनी चाहिए, जिससे दिन उनका बेहतर निकले। अब एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर। क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज। खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं, पर अच्छा खाएं। मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं तो हम एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार एलपीजी सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बने। 134A 1/1 एक्शन। थक थक सांसें होंगी, फ्लडलाइट से रोशन रातें होंगी। जनरल उतरेंगे पेड़ों से और पल्ले चमकेंगे
शमशीरों से। हर रनअप लगेगा मीलों सा, हर विकेट चुभेगा शीलों सा। हे उम्मीदें ना हो जाए स्लिप में कैच। जो जीतेगा दिल वही जीतेगा मैच। बेसब्री बेइंतहा होगी, बूम एक्सप्लोजन होगा बेशुमार। दिल थाम आ गया महासंग्राम, वर्ल्ड वॉर। हर सुबह शाम 8 बजे। प्रस्तुत करता है गॉर्स योर ओन वर्ल्ड, प्रायोजक गोडाडी। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें, राजनीतिक गलियारों की, व्यापार जगत की, खेल के मैदान की खबरें, शहरों की, गांवों की, भीड़ भरे चौराहों की, रिपोर्टर्स की जुबानी, ग्राउंड जीरो से देखिए सिर्फ खबर 24 घंटे लगातार। जी मरुदरा, मेरी शान मेरा अभिमान। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की एलपीजी सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस एलपीजी सब्सिडी को ना कर दें तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना करें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, आज 8वां दिन है और मां के महागौरी स्वरूप की आज पूजा की जा रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे पंडित जी से कि महागौरी स्वरूप के बारे में क्या कुछ हमारे शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन उससे पहले जरा ये फिर से समझ लेते हैं कि गुप्त नवरात्र को गुप्त क्यों कहा जाता है, और ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि इस दौरान दुर्गा कवच का कितना महत्व होता है। गुप्त नवरात्र को गुप्त क्यों कहा जाता है, इस पे हम लोग लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ साधना की बात आती है, यहाँ उपासना की बात आती है, यहाँ मंत्र जप की बात आती है, सिर्फ पूजन पाठ की बात नहीं आती है। कोई भी जब साधना करता है वो गुप्त रूप से ही करता है, जब किसी की उपासना करता है तो गुप्त रूप से ही करता है। और यहाँ गुप्त रूप से साधना और उपासना का विशेष महत्व है, इसीलिए हम कहते हैं इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। ये साधक और उपासक के लिए विशेष महत्व रखता है। अब बात आती है दुर्गा कवच की। तो दुर्गा कवच हम कहते हैं कि 3 चरित्र होते हैं दुर्गा जी के, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो दुर्गा कवच जो है वो काली के रूप में हमारे सामने है। हम अगर काली की आराधना करते हैं तो हम किसी भी ऐसे संकट से बचते हैं। तो दुर्गा कवच हम महाकाली के रूप में हम उसकी आराधना करते हैं और उनके मंत्रों का जप होता है। हम जो आपको लगातार बताते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो ये मंत्र भी दुर्गा कवच के ही हैं। तो दुर्गा कवच का विशेष महत्व है। हम ये भी कहते हैं कि अगर भोजपत्र में दुर्गा कवच को लिखकर आप गले में धारण करते हैं तो ऐसी कोई भी अनैतिक ऊर्जा आपके ऊपर काम नहीं करता और आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ उस कवच को लिख के धारण कर लेने मात्र से। तो यहाँ कहते हैं दुर्गा कवच का बहुत महत्व है। और हमने कहा कि दुर्गा जी के 9 स्वरूप हैं, लेकिन 3 चरित्रों में उनका वर्णन है। एक चरित्र है महाकाली का, दूसरा चरित्र है महालक्ष्मी का और तीसरा चरित्र है महासरस्वती का। पंडित जी, आज गुप्त नवरात्र का 8वां दिन है और महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। किस तरह से उपासना की जाए कि महागौरी की कृपा हमें मिले, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले महागौरी का रूप क्या है, स्वरूप कैसा है, हम उसको समझ लेते हैं। फिर हम बताएंगे कि आप उसकी आराधना उपासना कैसे करें। तो कहते हैं महागौरी माता श्वेत कांति की थी है। शास्त्रों में वर्णित है, हमारे उपनिषदों में ऐसा लिखा गया है कि शिव को पाने के लिए जब माता ने कठोर तपस्या की
तो उनका शरीर क्षीण हो गया और काला पड़ गया। जब कोई बहुत अधिक तपस्या करता है तो निश्चित रूप से ऐसा संभव है। तो जब शिव प्रसन्न हो गए, उनको अपनाने के लिए तैयार हो गए, तो उन्होंने सर्वप्रथम उनके ऊपर गंगा जल छिड़का। ऐसा बहुत जगह हम ऑनलाइन देखते हैं कि लिखा हुआ है कि उनके शरीर को धोया, ये नहीं समझना चाहिए। उनके गंगा जल छिड़का तो माता का कांति जो है वो बिल्कुल श्वेत हो गया, बहुत गौर वर्ण की हो गई। उनके शरीर बहुत, हम कहेंगे कि ऊर्जा युक्त हो गई। तो इसलिए उनको महागौरी कहा गया, क्योंकि यहाँ शिव ने उनको स्वीकार लिया है, इसीलिए इनको महागौरी कहते हैं। और यहाँ उनकी साधना कंप्लीट होती है, पूरी हो जाती है। तो हम कहेंगे कि ये श्वेत कांति युक्त शरीर, वृषभ वाहन, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं माता के, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू। तो वृषभ वाहन, त्रिशूल, डमरू और अभय और वर मुद्रा में 2 हाथ हैं उनके। तो यहाँ हम समझ ही सकते हैं कि शिव ने उनको स्वीकार लिया है, इसलिए शिव के जो अस्त्र हैं और उनके हाथ में जो हम देखते हैं वो यहाँ महागौरी के हाथों में देखते हैं। ऐसा भी कहते हैं, आप जब उनके तस्वीर को देखेंगे, उनके स्वरूप को देखेंगे तो सबसे शांत प्रतीत होती है, जैसे लगता है कि संसार का सब सुख उनको मिल गया है। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि ऐसे श्वेत कांति वाले स्वरूपा महागौरी के आप मंत्रों को समझें, मंत्रों को सुने और उसको लिखें भी। कहते हैं श्वेत श्वेत वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबर धरा शुचि, महागौरी शुभे, दध्यान्य महादेव प्रमोददा। जीवन में सभी प्रकार के संताप जो महागौरी ने अपने जीवन में तपस्या करने के समय में झेला, भूख झेला, प्यास झेला, धूप झेला, तो आपके जीवन में ऐसे भूख, प्यास, धूप न जाने किस तरह के परेशानियों को लेकर के आता है। और अपने सभी पापों का नाश अगर आप करना चाहते हैं, आप संताप से मुक्त होना चाहते हैं, तो महागौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो ऊपर हमने आपको मंत्र बताया है, उन मंत्रों को आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप उन मंत्रों का जप करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन के सारे संताप दूर हो जाएंगे और आप सुखपूर्वक अपने जीवन को गुजारेंगे। यहाँ हम कहेंगे कि अष्टमी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व है। हम उस दिन हवन और कीर्तन भी करते हैं। आप देखते होंगे बहुत जगह वो जगराता वगैरह भी किया जाता है, लेकिन हवन का विशेष महत्व है। कन्याओं को भोजन कराने का भी विधान है और कन्याओं को वस्त्र आभूषण भी दिए जाते हैं। इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे कि कितने उम्र की कन्याएं होती हैं, कितने कन्याओं को ये कराना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि जितना सामर्थ्य हो, 9 सामर्थ्य हो, नहीं तो 1 कन्या तो सामर्थ्य हो सकता है, तो आप उसको निश्चित रूप से इसको भोजन करावें। ये तिथि, ये मुहूर्त अपने आप में सिद्ध है, इसीलिए अगर इस तिथि में महादुर्गा की पूजा आराधना करते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, महाअष्टमी के नाम से भी इस तिथि को जानते हैं। ये तो गुप्त नवरात्र हैं, तंत्र साधक भी इस दिन अपनी साधना पूर्ण करते हैं। बहुत सारे ऐसे तंत्र साधक होते हैं जो आज ही दीक्षा भी ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रारंभ करते हैं अपनी साधना को। और बहुत सारे ऐसे तंत्र साधक होते हैं जो वर्षों से साधना करते आ रहे होते हैं और आज वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हम हमेशा बताते हैं कि हमारे यहाँ दक्षिण और वाम साधनाओं की प्रथा है। तो वाम साधक 10 विद्याओं की सिद्धि हेतु त्रिपुर सुंदरी, महातारा, छिन्नमस्तिका, ऐसे 10 विद्या हैं, बंगलामुखी, उसके सिद्धि के लिए आज के ही दिन को विशेष रूप से प्रशस्त मानते हैं। तो तंत्र साधक आज तंत्र साधते भी हैं। ऐसा माना जाता है कि वो अपने मंत्र और अपने तंत्र को सिद्ध करने के बाद
वो साध के देखते भी हैं कि क्या मेरा मंत्र और तंत्र सिद्ध हुआ या नहीं। अच्छा पंडित जी, जैसा कि बता रहे हैं कि महागौरी स्वरूप के बारे में क्या कुछ बताया गया है और किस तरह से इस दौरान तंत्र साधना भी की जाती है, क्या कोई मंत्र ऐसा भी आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जिसमें कि ये बताया गया हो कि विघ्न बाधा किस तरह से दूर की जाए, जीवन में प्रगति के रास्ते किस तरह से खुलें, उस मंत्र के जरिए हमारे दर्शकों को ये बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बता देना चाहते हैं कि ठीक है, हम लोग ये जानते हैं तंत्र साधे जाते हैं, मंत्र साधे जाते हैं। अगर आप शक्ति के उपासक हैं तो आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर आप जीवन में बाधा मुक्त होना चाहते हैं, धन धान्य संपन्न होना चाहते हैं, पुत्रादि सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा मंत्र है, इसको जपिए। इससे आपके जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो यहाँ पे सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान सुत सुतान्वित, संतान, धन धान और संतान, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, अर्थात हमारे भविष्य में कभी ऐसा दिक्कत नहीं हो कि हमारे पास धन नहीं हो, हमारे पास संतान नहीं हो। तो हम यही कहेंगे कि इन मंत्रों का जप अगर आप करते हैं, जिस भी पद्धति से करते हैं, अगर करते हैं तो करने मात्र से ही आपके जीवन में समृद्धि और संतान का सुख आपको मिलेगा। जी अच्छा पंडित जी, जैसा कि आपने बताया विघ्न बाधा के लिए ये मंत्र होता है, इसके अलावा क्या दुखों से मुक्ति के लिए या हमेशा जीवन में खुशहाली रहे, इसके लिए भी कोई विशेष मंत्र होता है? बिल्कुल, हम कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास धन है, संपत्ति है, संतान है, सब चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीवन में प्रसन्न नहीं रह सकते और न जाने कितने जतन करते हैं अपने जीवन में प्रसन्न रहने के लिए। तो जितने भी जतन करते हैं उसको करते हुए आप शक्ति की आराधना कीजिए इन मंत्रों से। कहते हैं प्रणता नाम प्रसिद्ध त्वम देवी विश्वार्ति हारिणी त्रिलोक्य वासी नामिड्ये लोका नाम वरदा भव, लोका नाम वरदा भव। अगर आप इन मंत्रों का जप करते हैं तो प्रसन्नता आपसे दूर नहीं, बिल्कुल आप प्रसन्न हो जाएंगे। आप समृद्धवान हैं, आपके पास संतान है, फिर भी आप दुखी रहते हैं। अगर आपको किसी भी कारण से दुख है या अकारण भी दुखी रहते हैं और अगर आपको प्रसन्नता चाहिए तो इन मंत्रों को जपें। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है लोका नाम वरदा भव। अच्छा पंडित जी, जब हमने शुरुआत की थी कार्यक्रम की आज, तो हमने दुर्गा कवच के बारे में बातचीत की थी। क्या ऐसा कोई मंत्र है, रक्षा मंत्र जिसे कहा जा सके कि अगर आपको कोई परेशान करता हो तो उस रक्षा मंत्र को अगर आप उसका जप करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी, ऐसा कोई मंत्र आप बताना चाहें? बिल्कुल, ये कहते हैं कि दुर्गा जी संहार करने वाली हैं। किसका? शत्रुओं का। शत्रु कैसा? वो राक्षस जो किसी से हार नहीं मानता, जो देवताओं के ऊपर भी आक्रमण करता है। तो यहाँ पे एक मंत्र है, अगर आप इन मंत्रों का जप करते हैं तो आप भी शत्रु के संहारक होते हैं या फिर शत्रु के ऊपर आप अंकुश लगा सकते हैं। तो वो मंत्र है शूलेन पाही नो देवी पाही खड्गेन चाम्बिके, शूलेन पाही न देवी पाही खड्गेन चाम्बिके, घंटा स्वनेन न पाही चाप ज्ञानी स्वनेन चौ। अगर इन मंत्रों का आप जप करते हैं, लगातार करते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं कि कितना करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। एक छोटा कार्यक्रम है, बहुत अधिक हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित रूप से कहेंगे अगर इस मंत्रों को जितना भी करेंगे आपको उसका लाभ मिलेगा। और एक बार फिर से पंडित जी, जैसा कि लगातार हम गुप्त नवरात्र के दौरान श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक बिल्कुल सही उसका उच्चारण करें, क्योंकि गुप्त नवरात्र में मंत्रों का उच्चारण बहुत महत्व रखता है। तो एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि किस तरह से शास्त्रों में बताया गया है श्लोक के माध्यम से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को। मात्र इन श्लोक में आप 9 के 9 स्वरूपों को जप सकते हैं। कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंध मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम काल रात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता
तान्य तानी नामानी ब्रह्मनैव महामना। और इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि अगर आप बहुत सारे मंत्रों को, बहुत सारी उपासना साधना नहीं कर सकते हैं तो नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाइये बिच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाइये बिच्चे, इसका जप अवश्य करें। आपके जीवन में बहुत ही कल्याण होगा। चलिए, तो किस तरह से गुप्त नवरात्र के समय आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, पंडित जी आपको बता रहे हैं। वो बीज मंत्र जिसका जाप आपको करना है, जिससे आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करने के दौरान पूरी हो जाएंगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। दिस इवनिंग ऑन जी मरुधरा शाम 5 बजे मुद्दे की बात में। प्रदेश के बड़े मुद्दों पर आप देते हैं अपनी राय। शाम 5:30 बजे मनी मंत्रा में। बाजार का